Good morning to all my dear students. Welcome to online classes. Myself Sunil Prajapati and today we are going to discuss about UPSEE 2020 preparation. तो आइए बच्चों, मैं आप लोगों के लिए एक मल्टीपल चॉइस टाइप के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के माध्यम से आपका रिवीजन करा रहा हूं। तो इसमें मैं क्वेश्चंस और आंसर इस तरह से आप अपना रिवीजन जो है तुरंत कर सकते हैं, कुछ बेहतर आपको लगेगा इससे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने जो है ये UPSEE 2018 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले करके, जो कि 29 अप्रैल को हुआ था 2018 को, तो उसमें से मैं फिज़िक्स का पोर्शन 50 क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं। और उसके बाद में अभी आपको मैं 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक केमिस्ट्री का, ठीक है ना, सॉल्यूशन दूंगा, क्वेश्चन और आंसर सहित जो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि FeO एंड Fe3O4 के एक मिश्रण में यदि 75% Fe है तो प्रत्येक ऑक्साइड का कितना प्रतिशत मिश्रण में उपस्थित होगा। ठीक है ना। तो फेरिक ऑक्साइड एवं फेरिक ऑक्साइड के मिश्रण में 75% क्या है यहाँ पे, फेरिक या फेरस या आयरन है। तो बताइए इसका मिश्रण पूछ रहा है, कितने परसेंट जो है इसका मिश्रण होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1.6 ग्राम मीथेन में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों का सही मान पूछा है। तो ये ऑप्शन देख करके आपको मालूम चल गया होगा कि क्या हो सकता है। तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो इसी तरह से आप जो है ध्यान देते जाइए, तो बहुत आसानी से आप जो है प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो 51 और 52 हो गया है। अब आइए हम लोग 53 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। तो 53 नंबर क्वेश्चंस पे आप ध्यान से देखिए कि निम्न में से किस लवण युग्म तनु H2SO4 से क्रिया होने पर गंधहीन गैस उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन इस पे सही होगा 53 नंबर क्वेश्चन का। तो HCO3 आयन एवं CO3 आयन। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 लीटर KmNO4 का अम्लीकृत विलयन जिसमें 15.8 ग्राम KmNO4 उपस्थित है, SO2 की पर्याप्त मात्रा में विरंगित किया गया है। SO2 आयरन पाइराइट S2 के भार्जन से उत्पादित हो रही है। तो आवश्यक SO2 उत्पादित करने के लिए FeS2 की मात्रा होगी। क्या मात्रा होगी इसकी? तो यहाँ पे 15.0 ग्राम FeS2। ठीक है, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए, 53 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ था? H3 ये सही हो गया। 54 का भी हमने बता दिया, अगर नहीं बताया तो 54 का भी आप बी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, बी ऑप्शन 15.0 ग्राम FeS2। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, यदि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षक में 2.19 × 10⁸ सेंटीमीटर -1 से चक्कर लगा रहा है, तो हाइड्रोजन के तृतीय बोर कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा? तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? 55 का यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 55 का बी ऑप्शन। ठीक है, 55 का यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, 56 कह रहा है फोर स्ट्राइट का सही सूत्र कौन सा है? बताइए, फोर स्ट्राइट का सही फार्मूला क्या हो सकता है? तो यहाँ पे Mg2SiO4। ठीक है, इस तरह से आप 56 का भी आंसर दे चुके हैं। तो आइए 57 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अणु प्रकाशीय सक्रिय है? तो कौन सा अणु प्रकाशीय ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स, कौन सा अणु प्रकाशीय सक्रिय है? तो यही आपको यहाँ पे बताना है। तो आप बताइए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, निम्न में कौन अनुनाद प्रभाव नहीं दर्शाता है, यानी कि रिजोनेंस इफेक्ट? ठीक है ना, जो नहीं दर्शाता है वो कौन सा होगा? यहाँ पे 58 का आंसर C6H5NH3। ठीक है, C6H5NH3 पेट्रोलियम परिष्करण में होता है। पेट्रोलियम परिष्करण में होता है, क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये 59 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आइए हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सेलुलोज में ग्लूकोज इकाइयाँ किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेलुलोज में डी डेक्सट्रोज या ग्लूकोज इकाइयाँ किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? तो यहाँ पे सी β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव एल्कोहल टुवर्ड स्टेरिफिकेशन। ठीक है ना, स्टेरिफिकेशन मतलब वशीयकरण करना है आपको। ठीक है ना, कि कौन सा अधिकतम जो है यहाँ पे रिएक्टिव होगा, सक्रिय होगा? तो यहाँ पे 61 का ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक एल्कोहल, ए नंबर। किस अभिक्रिया के लिए मार्कोनी काफ नियम सर्वाधिक, किस अभिक्रिया के लिए मार्कोनी काफ नियम सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो किस अभिक्रिया के लिए मार्कोनी काफ का नियम सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा C6H6Br2, यानी कि बी नंबर। ठीक है, आइए अब देखते हैं 63 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। तो ध्यान दीजिए, 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ई मतलब ब्यूट 2 इन की Br2 से योगात्मक अभिक्रिया का उत्पाद होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे R और S2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
अब इसी तरह से आप ध्यान दीजिएगा कि निम्न में कौन सा यौगिक मीसो रूप दर्शाता है। तो मीसो रूप कौन सा दर्शाता है, मीसोफार्म कौन सा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CH2OH CHOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन बी CH2OH, ये मीसो रूप मीसोफार्म दर्शाता है। निम्न में कौन सा यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए सर्वाधिक सक्रिय होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सक्रिय होगा। तो यहाँ 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आइए 66 का हम लोग देखते हैं। 66 का 2 से 98 298 केल्विन पर अभिक्रिया के लिए मानक आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा। तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इस रिएक्शन के बाद जो है ये इसका मानक आंतरिक ऊर्जा स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर किस में बदल रही है। तो इसका ऑप्शन आपको बताना होगा -312 किलो जूल, फर्स्ट नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट्स इन पूछ रहा है। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट्स होते हैं। तो आप समझ सकते हैं ना, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं। तो अगर ये आपको मालूम है तो इससे आप सिग्मा और पाई बॉन्ड उपस्थित होते हैं ये आप तुरंत निकाल सकते हैं। यानी कि आप का ऑप्शन यहाँ पे 9 सिग्मा एंड 9 पाई हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। निम्न अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीडेशन अभिक्रिया और ऑक्सी अपचयन अभिक्रिया है, रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहा है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे Cl2 2Br, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। आइए 68 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं 69 का क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन कह रहा AgCuCu एवं Zn के E0 अपचयन क्रमशः 0.799, 0.337, -0.277 एंड -0.762 वोल्ट है। तब निम्न में से कौन से सेल का EMF अधिकतम होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा Zn, यानी कि Zn2+B ऑप्शन नंबर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। अभिक्रिया A+B इक्विलिब्रियम में आप देख सकते हैं C+D के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेल्टा G और डेल्टा G0 का मान क्या होगा, जिसका K 10 स्क्वायर है। तुरंत आप इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन में करेक्ट होगा डेल्टा G0, यानी ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट नंबर। निम्न में से किस परिवर्तन में एंट्रोपी का मान घटेगा। निम्न में से किस परिवर्तन में जो है एंट्रोपी का मान जो है घटेगा, यही आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे आप भी देखिए कि किस परिवर्तन में एंट्रोपी का मान जो है घटता है। तो विलयन थे सुक्रोज का क्रिस्टलीकरण करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 72 क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अब 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है HF की निष्क्रियता से निकलने वाले ऊष्मा का मान अधिकतम होता है क्योंकि। बताइए बेटा कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे फ्लोरीन आयन की हाइड्रेशन ऊर्जा अधिक होने पर।
बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि द रिएक्शन बिटवीन पी मेथिल बेंजल्डिहाइड एंड कंसंट्रेट NaOH इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी कि कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। कैनिजारो अभिक्रिया, हाउ बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोपिल बेंजीन, बताइए। बेंजीन प्रोपिल बेंजीन किस प्रकार परिवर्तित होती है? तो यहाँ पे आपको बताना है 74 का डी ऑप्शन, फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, ठीक है ना। फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन के बाद क्लेमेंसन अपचयन। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। अब 74 ऑप्शन के बाद हम लोग ध्यान देते हैं 74 के बाद 75, यहाँ पे आप 75 नंबर ऑप्शन देख करके बताइए कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड ऑन द अट्रैक्शन ऑफ द बॉन्डिंग पेयर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, बताइए। नाभिक की ओर आकर्षण पर निर्भर नहीं करता है, तो क्या है? नाभिक की ओर आकर्षण पर निर्भर नहीं करता है। 75 का बताइए बेटा। द रिपल्सन बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम वैलेंस सेल्स, ये बी नंबर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज ऑफ एसिडिक नेचर, अब बताइए भाई कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जिसकी नेचर क्या होती है? एसिडिक होती है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे 76 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, B2O3, ठीक है, B2O3 ए नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए सिंपल केमिकल रिएक्शन BISE अल्फा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन। 77 का क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कैन बी लेस दैन आर मोर दैन ई अल्फा, कम अथवा अधिक हो सकती है, ठीक है, ए नंबर। 77 का ए सही हो जाएगा। अब ऐसे ही 78 का क्वेश्चन नंबर आपको ध्यान से देखना है कि 78 क्वेश्चन नंबर कह रहा है द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस इनवर्स मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स एट 0.5 m कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज। 78 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे 78 का ऑप्शन बी नंबर सही हो जाए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है, 23.1 मिनट, ठीक है। 78 का यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 0.5 मोलार इक्वल सोल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड HS इज 20% आयोनाइज्ड इफ KF फॉर वाटर इज 1.86 किलोग्राम मोल इनवर्स द फ्लोवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ द सोल्यूशन इज। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे आप 1 ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर। अब आप बताइए कौन सा ऐसा योगात्मक बहुलक का उदाहरण नहीं है।
बहुलक का, योगात्मक बहुलक का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नायलॉन 6.6, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नायलॉन 6.6 ऑप्शन। तो 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब आइए हम लोग चलते हैं 81 क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है कि द रिएक्टिविटी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूजुअली डिक्रीजेज फ्रॉम Sc to Cu बिकॉज ऑफ। इन संक्रमण तत्वों की जो क्रियात्मकता है वो स्कैंडियम से कॉपर तक लगातार किसके कारण घटती है, बताइए। 81 का, तो ये आयनन एंथैल्पी ने निरंतर वृद्धि के कारण होती है, बी नंबर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। कंटिन्यूअस इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। AsO2 इज कंसीडर्ड एज एयर पॉल्यूटेंट बिकॉज। अब आप बताइए यहाँ पे कि AsO2 इज कंसीडर्ड एज एयर पॉल्यूटेंट बिकॉज, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए यहाँ पे। 82 का यह ऑप्शन नंबर, इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड H2O टू प्रोड्यूस एसिड रेन, ठीक है ना, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप 83 का क्वेश्चन नंबर देखें, 83 क्वेश्चन कह रहा है कि फेरिक क्लोराइड इज यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग इन कट्स बिकॉज। तो आप बताइए इसका क्या हो जाएगा, यानी कटने पर रक्तस्राव को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि किया जाता है किस लिए कि Fe3+ कोगुलेट ब्लड विच इज निगेटिवली चार्ज्ड सॉल्व, ठीक है ना, अस्कंदित कर देता है। फेरिक आयन जो होता है ब्लड को अस्कंदित कर देता है, ठीक है ना, जो कि एक ऋणात्मक सॉल्व होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, बी, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आइए 83 के बाद 84 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो 84 क्वेश्चन से कह रहा है, ये मेथड ऑफ रिमूविंग ए सोल्यूट फ्रॉम ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज। कोलाइड विलयन से विलेय के अधिक को पृथक करने की विधि क्या होती है, बताइए। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन का ऑप्शन देखना चाहें तो अपोहनीकरण या डायलिसिस हो जाती है, ठीक है, अपोहनीकरण या डायलिसिस हो जाती है। तो इस तरह से आप इसका भी ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। फॉर ए कॉम्प्लेक्स MX3Y3 प्रोसेसिंग ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक जियोमेट्री द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर इज। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, 85 का। यहाँ पे समावयवी संभावित कौन से होंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। ऑन डोपिंग जी मेटल विथ लिटल ऑफ इन और GAV गेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है अपमिश्रण धातुओं को मिलाने से अल्प मात्रा में किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, 86 का ऑप्शन हो जाएगा पी टाइप अर्धचालक, ए नंबर, ठीक है। चलिए 87 का क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक कन्वर्ट फ्रॉम इट्स मेल्ट स्टेट टू इट्स सॉलिड स्टेट, इट हैज ए CP स्ट्रक्चर, देन द नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स विल बी। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 12 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इफ द pKa ऑफ एसिटिक एसिड एंड pKb ऑफ NH4OH आर 4.76 एंड 4.75 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द pH ऑफ अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बच्चों।
ऑप्शन को देख करके बताइए यहाँ पे 88 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 88 का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेज ऑफ फेरस। ठीक है ना, Fe न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में है। बताइए ऑप्शन कौन सही होगा यहाँ पे। FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 × 6H2O, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए 90 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ विच सेट ऑफ रिएक्टेंट द मेटल डिस्प्लेसमेंट विल नॉट टेक प्लेस। अब आप बताइए, विल नॉट टेक प्लेस, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में धातु विस्थापन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्लियर, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं CuMg2। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे डी नंबर। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड CH3CH3CH3CuCH3। ये IUPAC नाम ऑप्शन में देख करके बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो 3-methyl 2-butanone, 2-butanone, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा। CH3MgI विल गिव मीथेन विथ। भाई CH3MgI किसके साथ मीथेन देता है बताइए। तो यह दोनों ए और बी दोनों के साथ देगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आप 93 क्वेश्चन नंबर देखना है। 93, तो 93 का क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग द ब्लीचिंग पाउडर अंडरगोज ऑटो ऑक्सीडेशन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर। लंबे समय तक रखने पर ब्लीचिंग पाउडर स्वतः ऑक्सीडेशन से गुजरता है, तब उसका बनने वाला उत्पाद क्या होगा बताइए। तब बनने वाला उसका उत्पाद क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोरेट। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सी। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कलर ऑफ द बीड इन बोरेक्स बीड टेस्ट इज मेनली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। आप बताइए इसका। बोरेक्स का मन का परीक्षण में मन का रंग मुख्य रूप से किसके बनने के कारण होता है। तो यहाँ पे 94 का मेटाबोरेट, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 95 क्वेश्चंस देखते हैं। तो 95 क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो यहाँ पे 95 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोडक्ट P ऑफ द गिवन रिएक्शन इज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3Cu, CH3COO, CH2COO, C2H5 में फर्स्ट NH3HF और सेकंड I2 प्रोडक्ट पूछा, फिर हाइड्रोनियम आयन प्लस को हीट किया, फिर उसके बाद बी प्रोडक्ट तो क्या आएगा, फिर इसको अमोनियम कार्बोनेट के उसमें हीट किया तो क्या आएगा प्रोडक्ट। आप बताइए इस ऑप्शन को देख करके। ठीक है, तो यहाँ पे 95 का जो ऑप्शन है ये ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ठीक है, कार्डाइट इज ए मिक्सचर ऑफ। कार्डाइट मिक्सचर होता है किसका होता है, नाइट्रोग्लिसरीन, गन कॉटन एंड वैसलीन का होता है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर 97 नंबर देखें हम लोग तो 97 कह रहा है कि विच
आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रांगेस्ट एसिड। बताइए कौन सा स्ट्रांग एसिड होगा 4 ऑप्शन में। इस तरह के प्रश्न तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड COOH, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विच एलिमेंट इज नॉट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, कौन सा तत्व प्रथम संक्रमण श्रेणी में नहीं होता है। तो बताइए यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा AG यानी कि सिल्वर, ठीक है, 98 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सिल्वर। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि विच reagent is capable of giving test both half aldehyde and ketones, दोनों के परीक्षण में सक्षम रिएजेंट होता है। तो बताइए 99 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, ठीक है। विच रिएक्शन विल नॉट अकर आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो अब आप समझ सकते हैं कि अभिक्रिया इसमें कौन सी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे भाई पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस आयोडीन 2 की IBr2, यही संभव नहीं है, अभिक्रिया नहीं होगी। सी ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, ठीक है। तो बच्चों ये मैं आपके लिए जो है UPSEE 2018 का कौन सा पेपर था, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लिया, और आप इसको बार बार देखिए, आपको कुछ ना कुछ इसके कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठेंगे और आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। मैं आपके लिए जहाँ से भी मिल रहा है प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर, उसको ले करके मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, और जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको ऐसे ही लगातार वीडियो प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन आपको देता रहूं। और इसके लिए बच्चों आपसे मैं केवल एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप यदि सब्सक्राइब ना किए हों मेरे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करके संख्या बढ़ा दीजिए, जिससे कि हम हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, देख करके संख्या बढ़ जाती है तो हम मोटिवेट होते हैं, यानी कि आप हमें मोटिवेट कर देते हैं कि हम अब आगे भी ऐसे ही वीडियो लेक्चर हमें देने होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।